मित्रों, खुशियाँ बाँटते रहो। खुशियाँ बाँटने से कभी भी कम नहीं होती, क्योंकि एक दिए से दूसरा दिया जलाने से दिए की उम्र कभी कम नहीं होती। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जेड नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम जेड नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जेड नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जेड लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जेड नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। धन और आय के मामले में आपको सामान्य से ज़्यादा परिणाम नहीं मिल पाएंगे। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय आपके साथ खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, इसलिए बजट बनाकर चलना आवश्यक होगा, तभी आपको धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। और धन और आय के मामले में अगर हम देखें तो अक्टूबर का महीना आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा। अगस्त और सितंबर के महीने में उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तीनों महीने धन और आय के मामले में आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। थोड़े बहुत खर्चे आपको परेशान करते ही रहेंगे, तो धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणामों की उम्मीद आप ना करें। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में आपके कोई कार्य नहीं रुकेंगे। धन और आय के मामले में आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए अगर हम देखें तो वहाँ पर भी आपको सामान्य परिणाम भी मिल पाएंगे अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में। और अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में आपका जो भी व्यापार, कारोबार, नौकरी है, अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई दुकान करते हैं, छोटा मोटा कोई रिटेल का शोरूम है आपका, तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आप कोई फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं या कोई बड़ा कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कार्य बहुत होगा आपका, लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादा कार्य करने के बाद भी आपको परिणाम उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अक्टूबर का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। वहाँ पर आपको अचानक लाभ भी कोई ना कोई मिल सकते हैं। और तीनों महीने का अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको व्यापार, कारोबार, नौकरी में सामान्य परिणाम कम से कम अवश्य ही मिल जाएंगे, लेकिन संघर्ष भी देखने को मिलेंगे। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और आपको अपने बॉस के साथ संबंधों में मधुरता भी बनाकर रखनी होगी अगर नौकरी करते हैं, नहीं तो वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तीनों महीने इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें, वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन तभी अच्छा रहेगा और आपको अपने माता पिता के साथ संबंधों का ख्याल रखना आवश्यक होगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी मधुरता बनाकर रखनी होगी, वरना आप देखेंगे कि आपके माता पिता के साथ और आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में गलतफहमियां और शंकाएं अवश्य ही बन जाएंगी और वहां पर वाद विवाद देखने को मिल जाएंगे। तो पारिवारिक जीवन में इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ और माता पिता के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। और अगर कभी कोई बात उनकी तरफ से ऐसी होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती है तो शंका ना करें, अपने माता पिता से, अपने छोटे भाई बहनों से स्पष्टता से बात करें और वाद विवाद को बढ़ने ना दें, वरना माता के साथ खास तौर पर आपका ज़्यादा वाद विवाद बढ़ सकता है और पारिवारिक जीवन खराब हो सकता है। तो पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के मामले में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है और उसका कोई इलाज चल रहा है तो वहाँ पर तो आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वो समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में इस बात का ध्यान रखें और खासकर अगस्त और सितंबर के महीने में ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगस्त और सितंबर के महीने में अगर स्वास्थ्य में पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ज़्यादा ध्यान रखकर चलें, नहीं तो वो समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है और आप ज़्यादा परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो अपनी दवाइयां नियमित समय पर लेते रहें और कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं हैं कि जिसके लिए आप परेशान हों, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो समस्याएं चल रही हैं अगर उसका आपने ध्यान नहीं दिया तो वो बढ़ सकती हैं। इसलिए आप अपनी दवाइयाँ समय पर लेते रहें और डॉक्टर से परामर्श लेना बिल्कुल ना भूलें। स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको रखना ही है अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में। और अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है
है। फिर भी ये 3 महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना है और अगर स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। डॉक्टर से परामर्श लेना है, दवाइयाँ लेनी है, स्वस्थ दिनचर्या अपनाना है, योग प्राणायाम करना है, तनाव अपने ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होने देना है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में कोई भी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो वहाँ पर कोई भी समस्या को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखकर चलें। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा के मामले में अगर देखें तो शिक्षा के मामले में आपको परिणाम बेहतर मिलेंगे, शिक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे। शिक्षा के मामले में अगस्त और सितंबर का महीना बेहतर है। अक्टूबर के महीने में भी अगर कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा आपकी एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और ये चीज़ आप अगस्त से लेकर अक्टूबर तक भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें कि शिक्षा के मामले में आप अपने पारिवारिक कार्यों के चलते या अपने मित्रों के साथ व्यर्थ का समय बिल्कुल ना खराब करें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें, तभी शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। आप देखेंगे आप अपना समय इधर उधर खराब कर सकते हैं और उस कारण फिर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो 2 बातें शिक्षा में याद रखना है, खासकर विद्यार्थियों के लिए, कि आप अपनी एकाग्रता बनाकर रखें और आप अपने समय को खराब होने से बचाएं, तभी आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी आपके वैवाहिक संबंधों को लेकर आपके बारे में जानना चाहेगा। अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो वो आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो विवाह से अलग कोई संबंध नहीं होने चाहिए और अगर हैं तो आप ध्यान रखें कि आपके जीवन साथी को अवश्य पता चल सकते हैं। जीवन साथी आपसे ईमानदारी की उम्मीद करेगा। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में वो आपके बारे में जानने का प्रयास करेगा। बाकी आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, संबंध भी मधुर रहेंगे, रोमांटिक समय रहेगा, लेकिन वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहना आवश्यक होगा। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अगर वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं रहेंगे तो फिर वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखें और अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की बात को बड़ा ना करें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रखें, वहाँ पर वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अगर जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है, उसे समाप्त करना चाहते हैं तो ये 3 महीने हैं। अगर ज़्यादा वाद विवाद है तो इनमें आसानी से आपके वाद विवाद समाप्त नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। अगर छोटे मोटे वाद विवाद हैं तो उनको आप कभी भी समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, वो वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे और वैवाहिक संबंध सामान्य हो जाएंगे। तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय आपको अवश्य देना होगा अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में, वरना छोटी छोटी बातें आपकी बड़ी हो सकती हैं वैवाहिक संबंधों में। कुल मिलाकर सामान्य परिणाम वैवाहिक संबंधों में मिलेंगे। आपको अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में सामान्य से ज़्यादा बेहतर परिणाम नहीं मिल पाएंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में अगस्त और सितंबर का महीना आपके प्रेम संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और अक्टूबर के महीने में थोड़े से प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें और प्रेम संबंधों में आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संयमित भी रहना होगा और संबंधों में मधुरता भी बनाकर रखनी होगी, वरना गलतफहमियां आपको परेशान कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें। और अक्टूबर का समय रोमांटिक ज़्यादा रहेगा, आपकी मुलाकातें ज़्यादा रहेंगी, रोमांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आप वाद विवाद भी कर सकते हैं और प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगस्त और सितंबर का महीना प्रेम संबंधों के लिए बेहतर रहेगा। अगर किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, किसी साथी की तलाश में हैं और आपकी किसी से बातचीत चल रही है, प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगस्त और सितंबर का महीना ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपका प्रस्ताव आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। अक्टूबर के महीने में आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं जेड नाम वाले लोगों को अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में। चलिए मित्रों, जेड नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो जेड नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप प्रत्येक शुक्रवार को किसी गरीब महिला को धन का दान करें और प्रत्येक शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान करें। और अगर वो अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को धन का दान कर दें। ये धन का दान आप दोनों दिन करते रहें और 3 महीने करें। आप देखेंगे निश्चित ही आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जेड नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये जेड नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।